हंसना शुरू कर दे तो उसका रीज़न कुछ नहीं है। तुम्हें मालूम है कि ये बड़ी टीम है, ये प्रेशर से निकल जाती है। पाकिस्तान से जो खेलते हुए इनके साथ एक मसला आया, क्योंकि ये माजरत बाबर, रिजवान, उस वक्त का शाहीन आजकल बेहतर हो गया दोबारा, वो अल्लाह करे ऐसी करे, हारिस रऊफ रन देने की मशीन, हसन अली की जुगाड़, तो इन्हें लगने लगा कि नहीं यार हम इन पे हल्का सा प्रेशर डालते हैं ना, तो ये प्रेशर में ये भूल जाते हैं कि ये बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, हम छोटी हैं, हमने तो इनकी पहाड़ियों पे जा जाके पहले क्रिकेट खेली है, सीखी है। मोहम्मद नबी का बेटा अभी भी खेल रहा था हमारे यहाँ, ये भी कोई बुराई में नहीं कह रहा, समझदार लोग समझेंगे। तो पाकिस्तान की क्रिकेट कमजोर थी, कमजोरियां थी, इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि भाई ये काम हो जाएगा, ये कहानी उड़ जाएगी। लेकिन अब देखें, मैं ही वहां से अभी बाप से ये मुखातिब होकर कह रहा हूं, ठीक है, बड़ा क्लियर कट कह रहा हूं कि मैं अभी भी कहूंगा, अपने लोगों को समझाऊंगा कि यकीन मानो, ये जो हमने अभी अपनी स्ट्रेंथ देखी है या अपनी स्किल्स देखी है, टूर्नामेंट जीतना एक अदर स्टोरी है। जो लोग हमें मुयस्सर थे, हमें ऐसे ही हराना था इन टीम्स को। लेकिन बिलीव मी और नॉट गाइस, कि हम इंडिया से लड़ने के लिए अभी मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं इनको। श्रीलंका से भी गिवन डे पर एक कंपेटिटिव पिच पर लड़ाई के लिए कमजोर महसूस कर रहा हूं, हमें बहुत बेहतर करना होगा। लेकिन हाँ, एज फार एज एशिया का कप है कंसर्न, मैं आपको बता दूं, एशिया कप में यही वाली पिचेस या इस टाइप की, देखो दुबई वगैरह में माहौल कुछ और होता है, ठीक है, लेकिन वहां पर हमारे पास है, अब वैरायटी है, अब स्पिनर्स हैं, अब चीजें हैं। तो ये आप लोग समझ लें, अब हम हैं टाइट, इस मामले में हम टाइट हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये मत समझिएगा कि अब हम टाइट नहीं है, अब हम टाइट हैं, बल्कि टीटो टाइट हैं। एक वर्ड होता है टीटो टाइट, सुना कभी तुमने? टीटो टाइट नहीं करते, ठीक है, और यानियत फैला रहे हो तुम बैठे बैठे है। अब हम टाइट हैं, तो बात यह है कि अब एशिया कप भी आ रहा है, लेवल ऑफ स्किल्स भी पता चलेगा, सबका पता चलेगा, कौन अच्छा, कौन पहली बेस्ट है, तो कौन दूसरी बेस्ट है, तो कौन तीसरी बेस्ट है। मैं वैसे ये इसका चुटकुला नहीं बनाता, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल ने पूछा होगा, तो उस इंडिविजुअल की यकीनन फिल्म बन रही होगी, हर जगह ही बन रही होगी। लेकिन अफगानिस्तान को मुबारक हो, वो एक बहुत अच्छी ओवरऑल ट्राई सीरीज खेले, उनकी पार्टिसिपेशन और पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन असल थी, जिसने सीरीज को एक कंपेटिटिव सीरीज बनाया। पाकिस्तान इनसे बड़ा बुरा मैच आ रहा था और गुस्सा आया था, मैंने कहा था भाई नेल बाइटर खेलते, इतनी मुश्किल पिच नहीं थी। आज की पिच इनके गले पड़ गई। हालांकि मैं एक और सच बताऊंगा कि विकेट स्पिन लेती है, आज की विकेट को खुसूसन ट्रीट किया गया था कि अफगानिस्तान को उस पर फायदा हो, लेकिन इवेंचुअली फायदा उठा के निकल गया मेरा नवाज मैच विनर। नवाज, तू मेरा मैच विनर है, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, है, उंगली नहीं उठाएगा। ये कहने की जरूरत नहीं होती, ये बड़ी रीलें बनी है, बाबर ने बनवाई है वहां, फिर पीसीबी निकालती थी। आगा कोई रील नहीं बनाएगा, क्योंकि आगा ने फॉर्मर क्रिकेटर्स तुम्हारी फिल्म बना दी, तुम्हारे ताजिए ठंडे कर दिए। अब बोले कोई तो मुझे क्लिप भेजना, एहतराम के साथ जवाब दूंगा, फिर उस इंसान की क्रिकेट बता देंगे और आगा की बता देंगे। चलो ऐसा कर लेंगे, जो बोलते हैं ना उनका इंटरनेशनल करियर रख देंगे और आगा का रख देंगे अब तक का। अगर कोई बॉलर है तो बॉलर, बैट्समैन है तो बैट्समैन, ऐसी। अबे क्या मतलब यार, एक बात बताइए, जो लोग अभी गलत तरफ भी सोच रहे होंगे ये बंदा क्यों ऐसे कह रहा है, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप सब ये चाहते थे ना बाबर में बड़े जरासीम है बल्लेबाजी के, इसको बैक करो एज कैप्टन, हमारे पास कुछ नहीं है। तो इस आदमी ने पहली ट्राई सीरीज, 2 छोटी सीरीज थी, एक हार गया, वो बांग्लादेश में बड़े बड़े शेर गीदड़ हो जाते हैं भाई टर्निंग ट्रैक्स पर। वेस्ट इंडीज में T20 सीरीज जीता है वो, जहां वनडे में रिज्जू साइमन और बाबर आजम सीरीज हारे, जहां जेडन सील ने सीलें तोड़ दी, वहां से निकल के ये आदमी तुम्हें यह खुशी दे रहा है, उम्मीद दे रहा है, उम्मीद की किरण दे रहा है। जिनके भी नाम किरण है उन बहनों से माजरत, ठीक है, वो उम्मीद की किरण दे रहा है, तो तुम्हें वो बुरा लग रहा है। अबे मैं शोएब अख्तर भाई को भी कहूंगा, 130 तो आज भी नहीं बनाए पाकिस्तान ने 100 वाली विकेट पे। मैं तो बल्लेबाजों की, मैंने तो कहा है कि देखो तुम लोगों को बुरा लगेगा, 140 पे कोई भी टीम ये मैच जीतेगी जो रन्स बचाएगी इस ग्राउंड में, पर हमें अपने पेसर से डर लगता है। वो तो भला हो आगा का, राणा साहब को बोला बस आपने 15 रन कर दिया, यही काफी है, बॉल ना कराएं। सब स्पिनर, जब वो अबरार को दूसरा देकर हटाकर साइम को लाया ना, दिल जीत लिया आगा ने, मेरा दिल जीत लिया कि उसका एस कैप्टन ब्रेन वर्क कर रहा था। अगर यहां बाबर आजम साहब होते, चलो मैं प्रूफ करता हूं, अबे वो 2 ओवर करवाता ही करवाता, ये हिसाब बना के करते थे।
ये हिसाब बना के करते थे भाई, इनके हिसाब किताब है, इनके पास बात थोड़ी होती है टीम की। भाई आपने अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम है, आपका बेंचमार्क अफगानिस्तान है, आप नई टीम बनाने निकले हो ना, आपका बेंचमार्क अफगानिस्तान की टीम होगी तो बड़ी बात है भाई, होगी तो लानत है भाई अगर होगी। तो भाई आप सोचो इंडिया को कैसे हराओगे, ऑस्ट्रेलिया से कैसे कंपीट करोगे। आज देखो 2 मैच हारकर इंग्लैंड ने जुलूस निकाल दिया साउथ अफ्रीका का। जो भी हो रहा है सीरीज में 434 रन, उसके बाद यार 70-80 रन पे निपटा दी पूरी साउथ अफ्रीका, यार बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, गारत कर दिया। देखो तो चेक तो करो, जेकब बीतल ने बताया कि नहीं यार मैं आ गया इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये जेकब बीतल वाले एटीट्यूड से आखिरी बार बाबर आजम साहब ने कब बैटिंग की है? वनडे मैच में। हमारे वाले तो कहते हैं हमने 280 कर दिया वनडे में, बहुत है। ये कैसे कर गए 400 कुछ? तो भाई सिर्फ एक मैच पे नहीं, दुनिया क्रिकेट में हर मैच पे नजर रखो ताकि पता चलता रहे, टाइम टू टाइम पता चलता रहे कि कहां क्या हो रहा है, किस तरह से कंपीट कर रही हैं टीमें, किस तरह से ऊपर आओगे। चाहिए हाँ, ये क्रिकेट में ऊपर आना कह रहा हूं मैं, कुछ और मत समझ लेना। मुस्कुराहट आ गई ना तेरे ऊपर नीचे के नाम पे, बहुत तेज है तू। लाइक करते रहो। तो यही बात है, मैं तुम लोगों की भी बातें तरह से पढ़ लूं। जीत, हाँ भाई दिल जीत लिया, बिल्कुल। हाँ हुसैन तलत, ये बात भी मैंने ही पहले याद दिलाई कि जो लोग एंकरिंग को रो रहे हैं वो हुसैन तलत का मशवरा क्यों नहीं दे रहे थे। सबसे पहले मैंने बोला कि हुसैन तलत को लो ना, वो इनिंग एंकर करेगा। एंकर चाहिए, जिसको बिठाना है तुम्हारी मर्जी, हुसैन तलत की आवाज लगाओ ना। अगर बाबर इस टीम में आएगा तो बाबर को अब टीम के हिसाब से खेलना पड़ेगा, बाबर को उन हिसाब किताब से नहीं खेलना पड़ेगा। पता चला, मुझे किसी ने बताया कि कोई हमारे जर्नलिस्ट ने कोई खबर दी कि जब वो मुल्तान टेस्ट था, वही जहाँ शायद कामरान गुलाम खेला, मैं अगर गलत हूँ तो यार उसको करेक्ट कर लेना खुद पढ़कर। मुझे किसी ने बताया थोड़ी देर पहले, बात आती है मेरे जहन में, कि बाबर को बोला कि यहीं से बैग पैक करो और जाओ, घर जाओ। अबे तो और क्या बोले, पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, कोई वो थोड़ी हो रही जो 5-5 रुपए जमा करके एक बॉल खरीदते हैं बच्चे और टेप खरीदते हैं कि टेप चला लो। तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं अब उनकी आवाजें थोड़ी बंद हो गई। मैं कोई करंट बात नहीं कर रहा, पता है ये 2-4 साल पहले क्या बोलते थे, अबे यार क्रिकेट विकेट लोगों ने खेली नहीं होती। अबे तूने खेली, आजा बात कर ले, एक अवामी प्लेटफॉर्म पे बैठ और बात कर ले, काम छोड़ दूंगा अगर तुझसे ज्यादा ना पता हो। तू समझ जा किसको कह रहा हूं मैं। अपने किसी बड़े की वजह से तेरा नाम नहीं ले रहा, तू शिकायतें कर देता है, ठीक है। बात यह कि भाई मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं पाकिस्तान की कॉज पे बात करता हूं। तुम करते हो इंडिविजुअल प्लेयर्स पकड़कर, हमें भी मालूम है कितना अच्छा बोल लेते हो। पाकिस्तान के लड़के लड़कियों को ना भटकाओ नहीं, गुमराह नहीं करो उनको चालाक बन के कि यूं है मुंह है। अबे कुछ नहीं है, क्रिकेट ही नहीं है तुम्हारे पास। इसको कि भाई मैं बाबर आजम का फैन क्लब पकड़ लूं, कुछ लोग चाहते हैं बाबर का पकड़ लूं, रिजवान का पकड़ लूं, है फिर असरो तुम पकड़ने पे। बेटा फैन क्लब की बात हो रही है, पूरा तो सुन लो। तुम्हारी बड़ी बाँछें खिलती हैं जब भी कोई ऐसी बात होती है पकड़ने की, है हमें बड़ा शौक है। हाँ अब इसकी हरकतें ठीक कर, फिर करीब हो गए तो ओ बेटा ये शॉर्ट पहना हुआ है, दूर रहना। हाँ हाँ ये मैं बता दूं। अबे कौन सी आवाजें आ रही हैं ये यार, यहाँ पे भी तो कुछ हरकतें हो रही है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये कौन से लोग हैं ये, हैं। अच्छा तुम्हारे अब्बू बैठे, मैं कमरे में भी शिकायत कर दूंगा, ऑन एयर चली जाएगी शिकायत तुम्हारी। अच्छा चलो, बहरहाल बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यार बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया, पाकिस्तान खेला जो ट्रेडिशनल पाकिस्तान की क्रिकेट थी। अफगानिस्तान को हमें किसी फाइनल में ऐसे ही हराना चाहिए। इसमें मैं अफगानिस्तान को कुछ नहीं कह रहा कि वो अच्छे कितने हैं वो बुरे कितने हैं, हमें अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को ऐसे ही किसी फाइनल में शिकस्त देनी चाहिए कि यार ठीक है हम लीग मैच एक आधा हार गए, लेकिन हम एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, हमारे पास एक नेक्स्ट लेवल का टैलेंट होता है। वो नेक्स्ट लेवल का टैलेंट ठीक है बैटिंग में डिलीवर नहीं कर पाए, पर हमने उनकी खराबियों के बावजूद भी जो है हमने 140 रन बना दिए। क्योंकि हम जिसका मजाक भी बनाते हैं राना फहीम, उसमें भी अभी वो कमबैक अच्छा कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। नोटिस करवा रहा हूं मैं आप लोगों को कि भाई ठीक है वो हर बार सिफारिश से ही आया है, लेकिन इस बार वो डिलीवर कर रहा है, एट टाइम्स विद द बॉल भी अच्छा कर रहा है। और बैटिंग तो जब आ रही है, वो बांग्लादेश वाला मैच जो उसने एक संभाला था, बाद में वो आउट हो गया था। मैचेस जितवाने आने चाहिए बस उसको, वो जरा बहुत नीचे आया आज। मेरा मानना था कि आप उसको ऊपर भेज सकते थे, मोहम्मद हारिस वाले नंबर पे इतनी शायद टीम मैनेजमेंट की अकल ने काम नहीं किया। और सलमान उस वक्त खुद विकेट पे था, तो इसलिए वो कोई इनिशिएटिव ले नहीं सका। ठीक है, तो ये बात आपको माननी होगी, जाननी होगी, समझनी होगी कि पाकिस्तान
दम खम टीम में अगर कोई कहता है नहीं है तो वो ज्यादती करता है। अगर वो आपको कोई ऐसी पिक्चर दिखाता है कि बाबर चाहिए, रिजवान चाहिए, ठीक है, वसीम जूनियर का ना ही समझो, ठीक है, नहीं यार ये तुम लोग जो लिख रहे हो ये मुझे नहीं पता, जिंदा है ये मैंने बासित भाई के लिए ये बात नहीं बोली है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, बासित भाई की क्रिकेट की समझ बहुत नेक्स्ट लेवल पर है, ठीक है, वो एक्सप्रेस अपने तरीके से करते होंगे। बासित भाई के लिए, बासित अली साहब के लिए बात नहीं की है मैंने, ठीक है, मैंने जिनके लिए की है उनको खुद पता होगा कि कौन है जो अंदर से खाली है, ठीक है। और बात यह है कि भाई ये जो डॉट हो रही थी चौका मार के 3-3 रिजवान साहब की, बाबर साहब की, ये चीजें गई हैं ना टीम से कम कुछ भी हो रहा है, एक सर्टेन प्लान पर बल्लेबाज खेल रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं आज फरहान को रगड़ रहा हूं कि भाई बस बहुत हो गई तुम्हें खिला रहे, लेकिन समझो टीम मैनेजमेंट उससे नाराज नहीं लग रही। शायद उसको रोल दिया है, बल्कि क्रीम रोल दिया है कि तुम अग्रेसर होगे और वो होगा फिर क्रीम रोल। अबे तू हर ऐसी बात पे हंसता क्यों है? मुझे हंसी आती है कान में यार, डिस्ट्रैक्शन तो होती है ना, मैं बोलता तो रहता हूं अपनी विल पर, हंसता है। पता नहीं अभी कौन है ये, क्रीम रोल से क्या ताल्लुक है तेरा? है क्रीम रोल है? अबे भाई ये भाई इसका कुछ और कराओ यार, इसको शारे फैसल पे खड़ा करवाओ 12-1 बजे। है क्या क्रीम रोल? बस कर दो, क्या हो गया? इधर कोई अडल्ट प्रोग्राम थोड़ी चल रहा है 18+ लिख के, भूतनी के क्रिकेट का जो चल रहा है, तुम लोग अपनी हरकतों में लगे हो है यार, कैसे लोग हैं ये? है बहरहाल चलो अब नहीं बोलना कुछ, सही है, चाहे जो भी बात मुंह से निकले। तो ये बात होती है यार, क्या आप लोग पाकिस्तान की ओवरऑल क्रिकेट की बेहतरी की बात करते करते ए प्लेयर वो प्लेयर, अरे आता क्या उस प्लेयर से तुम्हें? उनके बारे में बात करो ना यार, ये प्लेयर वो प्लेयर, यूं यूं यूं। अबे ये करा आगा ने, आज कैसे बात करेगा तू क्रिकेट पर? ये बता दे, बताना मुझे उसका 115 का स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट में। अरे कबूल है कौम को, वो ट्रॉफी उठा ली उसने, टोपी तक नहीं उठा के दी उसने, कभी टोपी नहीं उठा सका, वो ट्रॉफी तो दूर की बात है जिसके तुम बैठ के कसीदे पढ़ते हो। हर जगह जिंदा दरगोर करवाया है, USA, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, सबसे तो मैच हारा है वो। ये चैपमैन को इंटरनेशनल क्रिकेट में किसने बताया कि तू यहां भी मान लेगा? हमारे उस कप्तान ने, हारिस रऊफ ने, इन लोगों ने बताया तू सक्सेसफुल होगा चैपमैन। ये रचिन रविंद्रा ओपनिंग क्यों करने लगा था वर्ल्ड कप 2023 में? ये भी हमारी वजह से। उसने प्रैक्टिस मैच में हमें मार दिया, वार्म अप गेम में 8वें पर आके उसने कहा चल भाई ऊपर, अब तुम ओपन करोगे। उसने इंग्लैंड की भी बजा दी जो ओपनिंग एनकाउंटर था 2023 वर्ल्ड कप का, जहां डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा ने जो है दोनों ने सेंचुरीज की 37-38 ओवर में। इंग्लैंड फारिग, इंग्लैंड के वर्ल्ड कप को तो वहीं साइड लगा दिया था उन्होंने, इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था उनका। ये समझना होता है। तो भाई पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी मोहताज भी नहीं है, मजाक मस्ती चलती रहती है, लेकिन हाँ आपको कंपीट जिनसे करना है आप उस हिसाब से पूरे नहीं हो। पिच और कंडीशंस बचा रही हैं आपको। आज की पिच ने उन्हें मदद दी, हम निकले, हमने 140 किया। सेकंड टाइम अराउंड पिच और टर्न होने लगी, शार्प टर्न होने लगी। और इस तरह की पिच पर जहाँ मैंने कहा ना जब ग्रिप एंड टर्न हो, वहाँ नवाज बहुत अजीब बॉलर हो जाता है। ऐसा लगता है कि नवाज से अच्छा कोई बॉलर ही नहीं है पाकिस्तान में, मैं सही बता रहा हूँ। और ये बात बीच में ब्रेक में कुछ साथियों ने लिखी थी, मैं दूसरी तरफ बात कर रहा था कि मुझे याद है जिसने लिखी थी, मैं उसे बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि वासे भाई नवाज, मैंने कहा अभी तो नवाज आएगा पावर प्ले के, फिर नवाज भी तंग करेगा क्योंकि UAE और आज की विकेट पे ग्रिप है। उसने भी किसी के 1-2 के कमेंट्स मैंने देखे कि यार ये नवाज की पिच है, नवाज देखिएगा करेगा। वो वाकई नवाज ने बहुत कुछ किया फिर बाद में और कमाल किया। तो नवाज अगर करता है तो सवाल करता है या कमाल करता है, ठीक है। तो उसने आज कमाल किया उस जवान ने, तो अच्छी बात है कि उसने कमाल किया, सवाल नहीं किया। बहरहाल पाकिस्तान बहुत अच्छा मैच जीता है, बहुत। साइम अयूब की गलती नहीं है क्योंकि शारजा में वो अच्छा नहीं कर पा रहा। यार ये पहले फ़खर भी यहाँ पे अच्छा नहीं कर पाता था जानू। ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, देखो यार हमदर्दी प्लेयर से करो पर बात समझो। मैं साइम का दुश्मन हूँ, मैंने उसके लिए आवाज़ें लगवाई हैं। भाई तेरा कंपटीशन टैलेंट वाइज उन्हीं लोगों से है जिनके नाम से मैं तुझे उकसा रहा हूं कि तू मार ना। क्या मतलब है? दोनों यंग इस जनरेशन के यंग टैलेंटेड बैट्समैन है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या वाकई मुकाबला कर रहा हूं उसका? नहीं, मैं उसको उस तक ये बात पहुंचा रहा हूं, वो मोटिवेटेड हो, वो मोटिवेट हो, वो ये सोचे कि हाँ यार एक आदमी है पड़ोस में ही अभिषेक शर्मा, उसकी स्किल लेवल को देखो। भाई स्पिनिंग ट्रैक पे आके वो भी फंसेगा, लेकिन तुम क्रिकेट खेल लो दूसरे टाइप की। तुम साउथ अफ्रीका होकर आ गए हो, तुम ऑस्ट्रेलिया होकर आ गए हो, मैच जितवा चुके हो इन जगहों पर, तो तुमसे अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि तुम यहाँ भी मैच जितवाओ।
अगर तुम्हें पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर बनना है तो तुम्हें हर जगह मैच जितवाने हैं। अगर तुम्हें दुनिया के क्रिकेट में compete करना है तो जो बड़ा प्लेयर होता है वो ये नहीं कहता मैं साउथ अफ्रीका में मैच जितवा सकता हूँ शार्प पिचेस पर, मैं लो और स्लो पिचेस पर या टर्निंग ट्रैक्स पर मैच जितवाने के काबिल नहीं हूँ। फिर तो भाई तुम एक्सपोज होते रहोगे डे बाय डे। ये है बस कहानी। कहानी सिर्फ इतनी सी होती है भाई, इससे ज्यादा की कहानी होती नहीं है, मैं आपको बता दूं। बहरहाल बहुत अच्छा किया यार, बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने, बड़ा कमाल कीता, बढ़िया क्रिकेट खेली, बहुत ही ज़बरदस्त खेली। क्रिकेट क्रेज विद वासे हबीब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ा आया, आपको भी आया होगा, मुझे भी आया, सबको आया होगा, क्योंकि ये खेल है तो हम सब हैं और ये खेल मज़ा बहुत देता है। ठीक है, तो इस खेल को एंजॉय करना ना भूलिए। बाकी फैन वर्सेस फैंस चलती रहती हैं कहानियाँ, लेकिन सच है, जैसे कि मैं अभी अपने लोगों को, यानी अपने लोगों से मुराद जो मेरे मुल्क से क्रिकेट पसंद करते हैं या मुझे देख रहे हैं, बात सुन रहे हैं, मैं उनको अभी भी बता रहा हूँ कि देखो ये विकेट की भी एक चीज़ को जहन में रखो। अदरवाइज़ हमारे बल्लेबाजों का स्किल लेवल अभी मैच नहीं हो रहा। और ये जो दो नाम है, इन्हें उन्हीं दिनों में रन्स करने हैं, इनमें ही पोटेंशियल है। जिसमें पोटेंशियल होता है, बाबर क्यों हुआ था, लोगों को लगा उनमें पोटेंशियल है। मॉनिटर कर रहा था, मैं ये बताता था देखो जो दुनिया के दीगर बल्लेबाज हैं उनका स्किल लेवल देखो, वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, ये अपनी रेंज पर काम नहीं कर रहा। जब रेंज ऑफ शॉट्स लेकर मैं मार्केट में आया तो उसके बाद लोगों ने बहुत एक साल तक कॉम्प्लीमेंट दिया कि अब हर कोई रेंज ऑफ शॉट्स बोलने लगा है, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बोलने लगा है दोबारा से। अब हर कोई कहने लगा है, जो मैंने एक दफ़ा बैट लेके बताया था कि T20 क्रिकेट में कामयाब कौन है, जो एक बॉल को 3 तरफ मार दे। जिस दिन उसका दिन हो, फील्ड इधर सेट हो, तो उसका माइंड इतना कैलकुलेटेड हो कि वो इधर होके इधर मार दे। ठीक है, फील्ड के साथ आपको टॉइंग विद द फील्ड, आप जो वर्ड सुनते हैं, लाइन सुनते हैं, बस यही वाला मामला है। तो आप इस तरह से चलेंगे तो चीज़ें ऊपर जाएंगी। सब्र तो कर लो, हाँ, तो फिर चीज़ें ऊपर जाएंगी। और ऊपर पे फिर हंस रहे हो तुम, भाई बख्श दो ना यार। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हंस लो भाई, हंस लो यार, ठीक है, हंस लो कोई बात नहीं, नहीं कह रहा मैं कुछ। ये नहीं, ये आदत से मजबूर है भाई, ये दोनों ये हंसते ही हैं। क्या करूं, अफगानिस्तान की हार पे क्यों हंस रहे हो, यही जहालत है। क्यों, क्या किया उसने, तुम्हारी कहीं कमेंट्री डली हुई है उसके किसी प्लेयर की? पाकिस्तान जीता उसको सेलिब्रेट करो, यही तो जहालत होती है। ठीक है, वो अच्छी टीम है यार, वो अच्छा करती है, आज वो हार गए। मैंने खुद बताया ना कि आज राशिद खान ने 1-2 जगह ठीक नहीं किया, कुछ अननेसेसरी एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की है। अफगानिस्तान से बहुत चाहते हैं लोग, क्रिकेट के जो लवर्स हैं, मुझे देखते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, यही मामला है उनका और कुछ भी नहीं है। बहरहाल मेरा ख्याल से काफ़ी हो गया। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सारे भाई मोहब्बत में वीडियो को, अगर दिल चाहे, और दिल ना चाहे तो किसी और को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्रिकेट क्रेज़ को, क्रिकेट क्रेज़ विद वासे हबीब। ठीक है, चलते हैं, मेरा ख्याल से अब चलता हूँ, काफ़ी हुआ। सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट करो आगा जानी, तेल लगाऊं या पानी। मैं बंदा ऐसे नहीं पकड़ता हूँ, तुम्हें पता है, पोटेंशियल पकड़ता हूँ, पोटेंशियल होना चाहिए। मैंने अगर आगा पे हाथ रखा हुआ है ना एक टाइम से कि नहीं यार आगा वाइट बॉल में इतना बुरा प्लेयर नहीं, आप उसे चांस दो, तो कुछ समझ आता है हमें। ठीक है, बाकी हमें जो समझ आता है वो फिर बहुत सौ को समझ नहीं आता। ठीक है, और हम अगर कहीं रुकता है आदमी तो उसको ये समझ आता है उसका रुकना कितना ज़रूरी है, बस।